हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कि पावर क्वेरी का यूज हम फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरे पास एक डेटा सेट है। ठीक है, तो ये डेटा जो है ये पिवोट फॉर्मेट में है। ठीक है, तो मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में ये डेटा चाहिए। ये मंथ वाइज सेल का डेटा है जो मुझे एक प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम, ये जो भी डेटा है वो एक टेबल फॉर्मेट में है, आप देख सकते हो। जब भी टेबल डिजाइन टैब दिखता है इसका मतलब वो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में है। तो कंट्रोल टी करके हम डेटा को टेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं। ठीक है, और टेबल डिजाइन में अगर आपको जो भी फॉर्मेटिंग है वो नहीं चाहिए तो इसके लिए आप नन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा जो है आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये डेटा ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में है तो इसको डेटा में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन होता है फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक करेंगे। तो हमारा जो डेटा है वो पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा और जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो पावर क्वेरी ने ऑलरेडी 2 स्टेप्स ऐड कर लिए हैं। तो हमारा सोर्स डेटा ऐसे था। ठीक है, तो इस पावर क्वेरी ने एक स्टेप ऐड की है, जो फर्स्ट रो है उसको एज ए हेडर ऐड किया है और चेंज टाइप यहाँ पे ऐड कर दिए है। ओके, चेंज टाइप मतलब जो भी डेटा टाइप है वो पावर क्वेरी ने आइडेंटिफाई करके उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो मेरा जो फर्स्ट कॉलम है वो चेंज नहीं होना चाहिए और जो बाकी का जो डेटा है वो मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए। तो जो भी कॉलम मुझे चेंज नहीं करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। और okay, और ये जो भी डेटा है ये एक पिवोट टेबल फॉर्मेट में है जिसको मुझे अनपिवोट करना है। तो पावर क्वेरी में एक ऑप्शन होता है अनपिवोट कॉलम्स। ठीक है, तो आप ट्रांसफॉर्म में जा सकते हो और जो भी कॉलम हमारा चेंज नहीं होने वाला तो मुझे क्या करना है, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो भी मंथ है वो एक कॉलम में आने चाहिए और अमाउंट भी एक कॉलम में आनी चाहिए। तो ये मेरा जो भी जनवरी टू जून का डेटा चेंज होना चाहिए, पर मेरा प्रोडक्ट जो फर्स्ट कॉलम है वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो कॉलम नहीं चेंज होने वाला उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, अनपिवोट कॉलम जो ड्रॉप डाउन है उसको सिलेक्ट करेंगे और अनपिवोट अदर कॉलम्स करेंगे क्योंकि मुझे बाकी कॉलम का डेटा चेंज होना चाहिए, इसलिए मैं अनपिवोट अदर कॉलम्स ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी। तो आप देख सकते हो अभी ये प्रॉपर एक टेबल फॉर्मेट में आ गया है। तो अभी हम इसको उसका जो भी कॉलम नेम है यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, सेल्स वैल्यू। अगर हमको कुछ डेटा फॉर्मेट चेंज करना है वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम अनपिवोट कॉलम ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी हम होम में जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे, क्लोज। और मेरा जो डेटा है मुझे यही चाहिए इसलिए मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करूंगी और जो सेल है उसको सिलेक्ट करूंगी। यहाँ पे मैं J2 सिलेक्ट कर रही हूँ और ओके क्लिक कर देंगे। ओके, तो सिर्फ यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि मुझे ग्रैंड टोटल है ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक बार क्वेरी में जाएंगे, एडिट में क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट इक्वल ग्रैंड टोटल और ओके क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो ग्रैंड टोटल का जो भी रो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा। क्लोज एंड लोड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा जो है यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ भी अभी ग्रैंड टोटल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल अनपिवोट। पर मेरे पास और एक डेटा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो एक्चुअल और बजट डेटा है। तो ये डेटा जो भी है ये एक पिवोट फॉर्मेट में है, पर इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें क्या है, 2 हेडर है। ठीक है, यहाँ पे मंथ का भी हेडर है और एक्चुअल और बजट का भी है। तो इसके लिए हमें तो अभी हम देखेंगे कि पावर क्वेरी का यूज करके हम इसको कैसे प्रॉपर फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो ये जो भी डेटा है एक टेबल फॉर्मेट में है, इसको हमने टेबल फॉर्मेट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हो टेबल डिजाइन टैब यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अभी हम डेटा में जाएंगे या डायरेक्टली फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो डेटा पावर क्वेरी को ट्रांसफर हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पावर क्वेरी ने ऑलरेडी 2 स्टेप्स ऐड कर दिए हैं तो इसको हम रिमूव कर देंगे, हम सिर्फ सोर्स लेंगे। तो सोर्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नल वैल्यू है उसको कस्टमर नेम से रिप्लेस करेंगे, मतलब जो भी ऊपर है वही नीचे आएगा, नल वैल्यू कस्टमर नेम से रिप्लेस हो जाएगी। इसके लिए हम कॉलम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे,
फील पे क्लिक करेंगे और डाउन, फील डाउन करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी नल वैल्यू है वो कस्टमर नेम से रिप्लेस हो जाएंगे, जो भी ऊपर है वही नीचे रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, जो पहला डेटा हमने अनपिवोट किया वहां पे सिर्फ एक ही हेडर था, इसलिए हमने डायरेक्टली अनपिवोट कर दिया। पर यहाँ पे दो हेडर है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेरे दो कॉलम है जो चेंज नहीं होने वाले, तो ये फर्स्ट टू कॉलम को हमको कुछ नहीं करना है, बाकी सब जो डेटा है वो हमें टेबल फॉर्मेट पे लाना है। तो इसके लिए हम कॉलम 1 और कॉलम 2 सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और का मर्ज कॉलम्स का ऑप्शन सिलेक्ट करके अभी सेपरेटर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन ले रही हूँ, तो हमें वो सेपरेटर लेना है जो मेरे डेटा में नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये दो कॉलम मर्ज हो गया है। ठीक है, तो अभी अभी सेकंड मुझे क्या चाहिए, ये जो भी एक्चुअल वर्ड है वो मुझे कॉलम में चाहिए, तो एक्चुअल मुझे कॉलम में चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मर्ज कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे और ये जो भी जो डेटा मेरा चेंज नहीं होने वाला उसको हम ट्रांसपोज करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो मेरा वर्टिकल डेटा है वो हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अभी हम ये भी कर सकते हैं, जो भी एक्चुअल ऊपर है उसको नल को हम फील डाउन करेंगे, तो कॉलम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फील पे सिलेक्ट करेंगे और डाउन सिलेक्ट करेंगे। तो एक्चुअल बजट यहाँ पे फील हो गया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मेरी रो है इसको एज अ हेडर करेंगे। ठीक है, होम में जाएंगे, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बराबर सब दिख रहा है कि एक्चुअल में कितनी, एक्चुअल मंथ, फिर उसके बाद वैल्यू, ये सब बराबर दिख रहा है। और अभी क्या हुआ है, सिर्फ एक ही हेडर है, जब भी एक ही हेडर होगा तो अनपिवोट कॉलम करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो कॉलम है मेरे चेंज नहीं होने वाले उसको हम सिलेक्ट करेंगे, हमेशा जितने भी कॉलम हमारे चेंज नहीं होने वाले हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे और अनपिवोट अदर कॉलम्स, क्योंकि मुझे बाकी का डेटा चेंज करना है। अनपिवोट अदर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो अभी डेटा बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको, इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, स्प्लिट कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, बाय डेलीमीटर को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने मर्ज किया था उसको अभी हम स्प्लिट कर देंगे। सेमीकोलन ऑलरेडी ऑप्शन सिलेक्टेड है, उसको हम ओके क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी सभी डेटा जो भी है हमारा प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। तो अभी हमको और एक क्या स्टेप करनी है कि कॉलम नेम देना है। तो इसको हम नाम देंगे एक्चुअल बजट, एक्चुअल बैकस्लैश बजट। ठीक है, तो ये जो भी है हमारा डेट है। ठीक है, उसके बाद ये है मेरे ओके, तो इस कॉलम में है कस्टमर, उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, और ये जो भी है वो सेल्स वैल्यू है। अभी हम इसका डेटा टाइप चेंज करेंगे, तो ये जो भी है ये करेंसी है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी डेट है, इसको हम सिर्फ डेट लेंगे, ये डेट एंड टाइम है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जो भी डेटा है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में ला लिया है। ओके, तो एक डेटा भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे हम रीऑर्डर भी कर सकते हैं, कस्टमर हम फर्स्ट लेंगे, उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, तो ये जो भी डेटा है हम फिर से एक्सेल को सेंड करेंगे। तो इसके लिए हम होम में जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे। ओके, जो डेटा है वो हम एक नए शीट में लाएंगे, इसके लिए न्यू वर्कशीट और ओके क्लिक कर देंगे। तो अभी देख सकते हो आप, ये डेटा बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया है। तो अभी हमको एनालिसिस जो भी करना है वो बहुत इजी रहेगा। अभी इसका हम पिवोट टेबल बनाएंगे। यहाँ पे हम कस्टमर लेंगे, उसके बाद हम एक्चुअल और बजट लेंगे, और सेल वैल्यू हम वैल्यू में ले लेंगे। तो आप देख सकते हो कस्टमर वाइज डेटा हमारा बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हमको ये टोटल जो भी है उसको रिमूव करना है, तो इसके लिए फिर से एक बार हम क्वेरी में जाएंगे, डेटा में डेटा में जाएंगे, क्वेरीज और कनेक्शन को क्लिक करेंगे, और जो हमारी क्वेरी है उसको ओपन करेंगे, और जो भी टोटल का जो भी रो है उसको फिल्टर आउट करेंगे।
तो यहाँ पे हम फिल्टर करेंगे टेक्स्ट फिल्टर डज नॉट एंड विथ टोटल। और ओके क्लिक कर देंगे। फिर से एक बार क्लोज एंड लोड करेंगे। इसी का हम डायरेक्टली पीवीओ टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा कस्टमर वाइज एक्चुअल और बजट दिख रहा है। तो इसका हम चार्ट भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। पीवोट चार्ट पे क्लिक करेंगे और जो भी चार्ट हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर प्लॉट एरिया में हमें ये लाइन नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर ये बटन भी नहीं चाहिए उनको हम सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। जो भी हमें नहीं चाहिए उसको हम सिलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अगर हमको बटन नहीं चाहिए तो पीवोट चार्ट एनालाइज में जाके ये फील्ड बटन जो भी हमको नहीं चाहिए उसको हम अनचेक करेंगे। ठीक है। अभी प्लस पे क्लिक करके अगर हमको डेटा लेबल्स चाहिए तो हम डेटा लेबल्स डाल सकते हैं या डेटा टेबल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस प्रकार ये एनालिसिस हम कर सकते हैं। जो जैसे भी हमको चार्ट चाहिए वो हम सिलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। पिवोट टेबल का डिजाइन भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये एनालिसिस फाइनेंशियल एनालिसिस हमको बहुत इजी हो जाएगा पावर क्वेरी का यूज करके। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो और आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लिखो। थैंक यू।